हर हर महादेव। वेलकम बैक टू दिशिका जहाँ। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बस हो चुकी थी सुबह, मैं गई छत पर जाकर पौधों को पानी दिया। मौसम आजकल ऐसा हो रहा है बारिश का, कभी भी बारिश आ सकती है, इस तरीके का ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पौधे एकदम बढ़िया हो रहे हैं इस टाइम पर। अब देखो ठंडों में कहीं हमारी तुलसा जी मुरझा ना जाए। हर बार ऐसे ही होता है, मैं तुलसा जी गर्मियों में लेती हूँ, ठीक होती है, फिर ठंडों में मुरझा जाती हैं। उसके बाद मैंने कपड़े उतारे, सारे कपड़े सूख रहे थे, मैं शाम के टाइम सुखा कर गई थी, तो बस वही उतारे और मशीन लगाई थी। अब सुखा दूँगी, दिन में 2 या 3 बार तो मैं लगा ही देती हूँ मशीन। उसके बाद फिर मैं कपड़ों को नीचे रख के आई। फिर नीचे जाके ऊपर आना, गेट लगाना, क्योंकि कपड़ों को कहाँ रखें, फिर वो गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैं हाथ के हाथ पहले रख आती हूँ, फिर सुखाती हूँ। फिर नीचे आके बेडशीट बिछाई, और ये कह रहे थे मैं तेरी वीडियो को ख़राब कर देता हूँ, इसलिए ये कैमरे के सामने आ रहे थे बार बार। फिर मैंने बेडशीट बिछा कर फिर किचन का भी काम करा, और उसके बाद फिर झाड़ू लगाई। और ये दोनों बहनें इधर खेल रही थी। इन्होंने इतना सारा फैला कर रखा था, बहुत ज़्यादा। पापा जी और ये किसी चीज़ पे बात कर रहे थे उधर। और फिर मैंने उसके बाद पोछा लगाया, और लेनी मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, रो रही थी। कभी कुछ सामान ले रही थी, मैं मना कर रही थी, क्योंकि पोछा लगते वक्त इतना उधम मचाए कोई तो फिर गुस्सा आता है। ये सब मेरे पोछे लगाए मैं सारे में घूम रही थी। मैं नहा कर आई, नहाने के बाद मैं लग गई खाने की तैयारी में। खाने में मैंने बनाए थे आज भिंडी की सब्ज़ी, सीताफल और कढ़ी। तो सीताफल बना रही थी मैं हम सब के लिए और बाबा जी के लिए भी, और भिंडी बना रही थी मैं दिशी के लिए। दिशी भिंडी के अलावा कोई और सब्ज़ी पसंद ही नहीं करती, उसे भिंडी ही सिर्फ अच्छी लगती है, तो उसके लिए मैंने बनाई थी भिंडी। अपने सबके लिए बनाई थी सीताफल। और साथ साथ मैं बर्तन भी साफ़ करती जा रही थी, क्योंकि काम करते रहो तो बर्तन होते रहते हैं। उसके और मम्मी जी इधर नहा कर आई, पूजा कर रही थी, और दिशी इधर टीवी देख रही थी साथ साथ। और ये मैडम बैठे बैठे फरमाइश करती रहती, खाती कुछ नहीं है, वहीं पर रख कर साइड में बेडशीट को बस गंदा करती रहती है। फिर नीचे आए थे शर्मा अंकल, तो बस ये कहते चाय बना दे। मैंने चाय बनाई, और ये इधर साथ साथ मेरी मदद कर रहे थे, प्लेट लगा रहे थे, ट्रे उसमें नमकीन बिस्किट, तो बस ये लगा कर ले गए नीचे। अब मैं लगी बाबा जी के लिए कढ़ी बनाने। बाबा जी की डिमांड पर ही कढ़ी बनाई थी। अब बाबा जी ने बिल्कुल भी कढ़ी नहीं खाई, पता नहीं क्यों नहीं खाई, समझ में नहीं आया। उन्होंने ही बोला था, और फिर बनाई, उनके लिए अलग निकाली, अपने लिए अलग निकाली। अपनी में तड़का लगाया तो हमारी एकदम लाल हो रही थी, और बाबा जी की एकदम वो होती है ना, फीकी फीकी सी। देख के भी ऐसा लगता है यार कैसे खाएंगे पता नहीं, क्योंकि बिना मिर्च की और कम नमक की थी, इस वजह से। और मैंने बनाई थी पकौड़ी, तो बस बच्चों को दी। कढ़ी में तड़का लगाया था लाल मिर्च का, एकदम पूरे घर में ना धसका हो गया था, खांसी उठ रही थी। मम्मी जी और मैं ही थे, और तो कोई था नहीं, सब लोग नीचे थे, बच्चे भी दोनों नीचे चले गए थे बाद में शाम के टाइम, तो वो भी नीचे थे। मतलब शाम के टाइम तो नहीं, मतलब दोपहर हो रही थी, तो वो भी नीचे चले गए थे दोनों। और उसके बाद फिर हम रेडी हुए। रेडी होने के बाद हम गैस करो हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे थे तिशी की कज़न सिस्टर के यहाँ, बुआ जी के यहाँ, निया से मिलने जा रही थी तिशी। और देखते हैं आगे चल के क्या होता है, जा पाती है या नहीं। तो इधर लिनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि हम जा रहे हैं। लिनी को गाड़ी में घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बस वो इधर खुश हो रही थी। तो बस हम लोग निकल गए, गाड़ी में बैठे। बिल्कुल ना आज के दिन एकदम सिर थोड़ा भारी भारी सा हो रहा था, सिर में दर्द हो रहा था। और ये देखिए कि दिशी इधर गाड़ी में बैठते ही रोने लगे, क्योंकि दोनों बहनें ना गाड़ी का गेट खोल रही थी, परेशान करती हैं। फिर हम पहुंच गए थे बुआ जी के घर। लिनी मेरे पास बैठी थी, क्योंकि ये सो गई थी, तो ये बहुत ज़्यादा सुस्त और परेशान सी हो रही थी। थोड़ी देर बाद ये खुली और मस्ती करी, और हम लोग कर रहे थे इधर नाश्ता। बुआ जी इससे कर रही थी, ये देखिए। फिर ये थोड़ी देर बाद इस तरीके की मस्ती करने लगी थी, इनके चोट भी लग सकती थी। दिशी भी थोड़ी देर उदास थी, क्योंकि दिशी को निया नहीं मिली थी। वो निया की वजह से ही गई थी, कि मैं निया के घर जा रही हूँ, मैं निया का रूम देखूँगी, तो इसी वजह से वो गई थी। बहुत ज़्यादा खुश थी, पर वो बहुत ज़्यादा बोर हो गई। फिर दिशी ने निया से बात करी वीडियो कॉल पर। निया नहीं कर रही थी बात, क्योंकि बच्चों को होता है कभी कभी मन नहीं करता, तो बस वो इस तरीके से हम वहाँ पर गए। और लौटते टाइम हमें जाम मिला, जो कि मेरे को तो मिलता ही है। मैं बोर हो जाती हूँ जाम से, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। बस फिर हम नहा कर आए। नहाने के बाद फिर लग गई खाने की तैयारी में। और ये मैं इधर लगाई थी नाश्ता। नाश्ता मैं किसके लिए लगा रही थी मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पापा आए हुए थे, इस वजह से मैं नाश्ता लगा रही थी। मैंने लगाए थे बिस्किट, नमकीन, रसगुल्ले। तो मेरे पापा आए थे शादी का कार्ड देने, मेरे भाई की शादी है 25 नवंबर की, इस वजह से। तो बस मैंने इधर पहले पापा के लिए फीकी चाय निकाली, और ये देखे मेरा भाई। तो इसके साथ ये दोनों बहनें इतनी मस्त हो गई। अब मुझे शादी में ये टेंशन नहीं है कि बच्चे कैसे रहेंगे, वही वो मयंक के पास आराम से रह जाएंगे। उसने ना मयंक को मामा की जगह मामू बना दिया, और मस्ती एकदम कर रही थी उसके साथ, बिल्कुल फ्री। जब वो गए थे
वो रोने में लग रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मामू मामू। उसे लग रहा था हम लोग भी चले, हमें लेने आए हैं नाना। वो लेने आए थे पर मैं इतनी जल्दी कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि ऋषि की पढ़ाई है, मेरे को इतना टाइम नहीं था। और फिर मैं लग रही थी खाने की तैयारी में। खाने में मैं बना रही थी पनीर के पराठे, रायता, खीरा, और ये इधर अपने लिए चाय बना रहा था। इसने मेरी इतनी मदद करी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मम्मी जी नहाने गई थी, इसने ही मेरे साथ सारा काम करवाया था। फिर पापा ने काट दिया, मम्मी जी इधर काट पढ़ रही थी। मैं गई थी इधर, तुम भी पढ़ो। और ये लहंगा किसका है? मेरा? नहीं नहीं, ये मेरा लहंगा नहीं, इस बात पर मत जाना। अभी मैंने अपने लिए शॉपिंग नहीं करी है, ये है मेरी भाभी का लहंगा। और ये देखिए कितना प्यारा है। इस पर बिदाई बनी हुई थी, बिदाई होती है ना, तो वो बनी हुई थी। ये उनका रिसेप्शन का है। तो ये उनके दोनों लहंगे, क्योंकि पापा ने ब्लेंसर से लिए थे, तो लौटते टाइम शॉप बंद हो जाती, इस वक्त लेते हुए आए थे। तो इस बहाने से मैंने भी देख लिया। उन्होंने बोला था शॉपिंग करवाने के लिए आ जा, पर मैं नहीं गई। इतनी दूर शॉपिंग करवाने के लिए जाओ फिर आओ, इस वजह से फिर वो लोग जाने लग गए। और ये एक मैंने पार्सल मंगवाया था मीशो से, तो मैं आपको इसे दिखाती हूँ ओपन कर कर। तो ये देखिए, पता नहीं इसके पापा ने कैसा शूट करा, थोड़ा धुंधला धुंधला सा आ रहा था, और ऋषि भी इधर परेशान कर रही थी। तो ये एक मैंने मंगवाई थी टॉप, वन पीस मंगवाया था, लॉन्ग वन पीस। तो ये इस तरीके से इसका लुक था, अच्छा लग रहा था ना। मैं सोच रही हूँ घर में शादी में वहाँ पर सिंपल सिंपल से कपड़े पहनो, ज़्यादा हैवी कुछ ना पहनो।